विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हाँ, तो हम आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं सहरसा जंक्शन पे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेशन के लिए रवाना किया जाए। हमारा पहला सवाल है आज का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा। करा भाई, 20 दिन में किसी स्थान का औसत तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। देखो, यानी कि 20 दिनों की बात हो रही है। इस 20 दिन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। बाद में पाया गया कि 5 दिन का औसत तापमान 12 डिग्री था। बाद में यह पाया गया कि देखो, 5 दिन यानी कि मान लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिनों की बात करिए। इसका जो 5 दिन का औसत तापमान 12 डिग्री जो था, 12 12 12 12, इसके बदले में हर दिन 14 डिग्री लिया गया। हर दिन 14 डिग्री लिया गया, समझना बात को। तो कहा भाई असली एवरेज कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तुम एक बात समझना भाई, अगर 20 दिन का एवरेज टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन ये गलत था। क्यों? क्योंकि किसी खास 5 दिन जिसका एवरेज टेम्परेचर जो था 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब इस दिन भी 12 था, इस दिन भी 12 था, इस दिन भी 12 था, इस दिन भी 12 था और इस दिन भी 12 था। लेकिन उस 12 के जगह पे उसने क्या किया, हर दिन 14 14 14 लिया, यानी कि हर दिन 2 ज्यादा ले रहा है। इस हिसाब से अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 10 ज्यादा लिया। अब ये जो 10 ज्यादा लिया, इस कारण से इस 20 दिन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 20 दिन में अगर तुम डिवाइड करो तो 1/2 डिग्री हर दिन ज्यादा दिया है। इसका मतलब जो एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10 में से आधा घटा लो तो 9.5 यानी कि 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्चुअल में होना चाहिए, जबकि गलती से उसने क्या ले लिया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा भाई, एक बैट्समैन है जो अपनी 10वीं पारी में 50 रन बनाते हैं। कोई एक बैट्समैन है जो अपनी 10वीं पारी में 50 रन बनाते हैं, ठीक बात। जिस कारण से, समझना बात को, जिस कारण से कि उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है, समझना बात को। मतलब तुम एक बात समझना, इससे पहले 9 दिन का मैच खेला है वो, 10वीं दिन सवाल कर रहा है कि 50 रन बनाते हैं, और इस 50 रन बनाने के कारण से क्या हो गया कि हर दिन के स्कोर में 5 रन एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया। अर्थात ये जो 10वीं दिन इतना रन बनाया है कि सब दिन के लिए 5-5 तो लाया ही है, साथ ही साथ 10वां दिन का जो कुछ होगा अपना वो देखते हैं, जरा समझना। यानी कि अगर इस 10वें दिन जो 10वीं पारी में जो 50 रन बनाया है, इस 50 में अभी से लेके पीछे के 9 मैच तक, यानी कि टोटल 10 मैच के लिए 50 रन एक्स्ट्रा लाया। अरे ये सवाल में फॉल्ट है भाई, यहां 50 रन नहीं होगा, कुछ अलग होगा। चलो हम 100 रन मान लेते हैं, इसको थोड़ा मिस्टेक है, सवाल में चेंज कर लेना भाई। करा 10वां दिन ये 100 रन मारा, जिस कारण से कि पूरे सारे मैच जो अब तक खेले हैं, अर्थात पिछला 9 और एक आज का, इस सब के लिए 5-5 रन एक्स्ट्रा लाया, तभी तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 10 दिन के लिए जो 5-5 रन बनाया, यानी कि 50 रन ये एक्स्ट्रा हुआ, तो भाई इस 100 में 50 रन जो एक्स्ट्रा मैनेज होगा तो बच कितने गए? 50। यानी कि सब दिन का एवरेज अगर हम बात करें 10वीं पारी के बाद जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखो बच गए इसके 50, लेकिन सबको जो 5-5 दे रहा था, इस दिन भी तो 5 इसको भी तो मिलेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 55। यानी कि 10वीं पारी के बाद इसका एवरेज जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो कुछ नहीं समझना भाई, ये 100 रन मारा, ठीक बात। अब जब 100 रन मारा तो पीछे के 9 दिन और आज जो 10वां दिन है, यानी कि टोटल 10 दिन के लिए हर दिन के लिए 5-5 रन एक्स्ट्रा लाया। अब अगर हर दिन के लिए 5-5 रन एक्स्ट्रा लाया, इस हिसाब से 10-5 50 रन इसमें से तो पहले निकाल दो, जो सबको 5-5 देना होगा। बच कितने गए? 50। तो एवरेज हुए कितने? बच गया 50, और इस दिन जो एवरेज वाला 5 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल रन एवरेज तो यही हो जाएगा ना, 55 का। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ा जाए, ओके।
अगले सवाल बढ़ते हैं। देखो कह भाई 10 विद्यार्थियों के औसत अंकों का गणना 60 रुपए में की गई, लेकिन बाद में पाया गया कि 2 विद्यार्थियों के अंक को गलती से 60 के स्थान पे देखो 40 तथा 40 के स्थान पर 80 मान लिया गया, तो विद्यार्थी का सही औसत कितना होगा? समझते हैं। सवाल बड़ा ही आसान है। कह 10 स्टूडेंट है, ठीक बात। इस 10 स्टूडेंट का जो अंकों का औसत है वो 60 के रूप में लिया गया, यानी कि 10 विद्यार्थी जो है इसका एवरेज मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स, यानी कि सबका 60 है, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है भाई? कह रहा है बाद में पाया गया जो कोई दो विद्यार्थी है उसके अंकों को गलती से 60 के स्थान पे 40 ले लिया गया, ठीक, और 40 के स्थान पे 80 ले लिया गया। समझना, 60 के स्थान पे अगर 40 लिया तो यहां 20 अंक का लॉस हुआ है, और अगर 40 के स्थान पे 80 लिया यानी कि 40 मार्क्स का यहां फायदा हुआ है। यानी कि ओवरऑल जो पहले 20 का लॉस हुआ था और इसमें 40 एक्स्ट्रा ले लिया तो 20 अभी भी ज्यादा है। 20 अभी भी क्या है? ज्यादा है। गलती करने के बाद 20 क्या है? ज्यादा भाई। तो यही 20 इस 10 स्टूडेंट में फर्क पड़ाया होगा ना। यानी कि इस 20 मार्क्स को अगर हम 10 स्टूडेंट में बांट दें तो हर किसी को 2-2 ज्यादा मिला है, एवरेज 2-2 ज्यादा है। यानी कि एक्चुअल एवरेज कितना होना चाहिए? 60 माइनस 2 इट मींस 58 होना चाहिए हमारा एवरेज। बात आ रही समझ में? ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। क्या करा भाई? देखो, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। एक क्लास है जिसमें 20 विद्यार्थी है, इस 20 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है। यदि 70 के औसत अंक वाले 10 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करो। देखो, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा मेथड भी आज सीखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग एलिगेशन मेथड, ठीक है। बाकी जो हमारा अपना मेथड पहले से चलते आ रहा था वो एकदम बिल्कुल एकदम फाड़ू है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वैसे करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कभी ये मेथड थोड़ा सा आसान लगेगा, कभी वो मेथड थोड़ा सा आसान लगेगा। जब आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई कौन सा मेथड लगाना है कौन नहीं लगाना। अब सुनना, सवाल कर रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है जिसका औसत कितना है? 40। 20 विद्यार्थी है, इस 20 विद्यार्थी का औसत है 40, ठीक। यदि 70 के औसत अंक वाले 10 विद्यार्थी उनमें और शामिल हो जाए, यानी कि और 10 स्टूडेंट शामिल हो जा रहा है जिसका एवरेज है 70, तो कह रहा अब जो नया एवरेज बन रहा है वो कितना हो रहा है ये बताओ। एक बात बताओ, पहले से जो 20 लोग थे इनके एवरेज मार्क्स 40 थे, हाँ भाई ठीक बात। अब जो नए 10 लोग आ रहे हैं इनके एवरेज कितने हैं? 70 है। अगर हम ये माने कि सबके एवरेज 40 ही हैं, अगर हम ये माने कि सबके एवरेज 40 ही हैं, तो ये जो 10 बच्चा है ये हर बच्चा 30-30 नंबर ज्यादा लाया है। अब वो जो 30-30 नंबर ज्यादा लाया है, कितने बच्चे? 10 बच्चे, यानी कि 30 गुना 10 यानी कि 300 नंबर जो ये है ज्यादा आए हैं। तो पहले से एवरेज चल रहा था 40, लेकिन चूंकि 300 मार्क्स अभी हमारे पास और है और विद्यार्थी कितने हैं? 20, और अब हो गए 10 मिलके 30। ये 30 में ये मार्क फिर से बटेगा, अर्थात 10 नंबर हर किसी को और ज्यादा आएंगे। यानी कि पहले जो 40 नंबर आ रहा था सबका एवरेज, अब 10 इसके 70 लाने से, यानी कि ये 300 नंबर टोटल लाया एक्स्ट्रा, ये 300 नंबर बाकी के 30 स्टूडेंट में बटेंगे तो हर किसी को 10-10 मिलेंगे। अर्थात जो पहले से एवरेज 40 चल रहा था अब वो 40 ना होके क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये तरीका एकदम बिल्कुल बेहतरीन है, माइंड ब्लोइंग है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। हाँ, अब हम लोग एलिगेशन मेथड को भी सीखेंगे क्योंकि बहुत जगह आपको दिख जाएगा और कभी कभी एलिगेशन मेथड लगाना भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, आसान हो जाता है। सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझना, क्या भाई पहले से 20 लोग हैं जिनका एवरेज 40 था, ठीक। अब कुछ नए 10 लोग जुड़े हैं, इनका एवरेज 70 है। जब इस दोनों मिलेंगे
यहां कुछ नया एवरेज बनेगा, ऑब्वियसली नया एवरेज बनेगा। अब इस एवरेज के बारे में आपसे पूछ रहा है, जरा इस बात को समझना, इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। देखो अभी वैसे तो हमारे पास ये एवरेज नहीं मालूम है कि इसके मिल जाने से नया एवरेज क्या हुआ, तो थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पे x है, ये एवरेज। एक बात याद रखना, यहां पे कोई एक ग्रुप का मार्क्स है, यहां पे कोई दूसरे ग्रुप का मार्क्स है, और जब ये दोनों ग्रुप आपस में मिल जाएंगे तो एवरेज मार्क्स तो कुछ चेंज हो जाएगा, वो चेंज हुआ मार्क्स यहां होगा। ठीक, अब समझना, ये जो मार्क्स होगा ना, इससे एक यहां ज्यादा होगा और इससे एक यहां कम होगा। समझिएगा बात को। ये जो भी अभी, चूंकि यहां पे एक वेरिएबल टर्म हम लोग x लिए हैं, तो अभी आपको शायद हो सकता है पता ना चल रहा हो कि भाई x किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है या इससे ज्यादा। हम अभी समझाएंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, यहां जो भी टोटल ओवरऑल एवरेज आएगा ना, वो एवरेज इससे एक हो सकता है कोई ज्यादा हो और इससे एक हो, जो भी होगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम हुआ, ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, मान लो यहां आ गया z, और इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, ये आ गया p। ये जो कटेंगे, मान लो कट के आ गया 3:2। ये जो भी नंबर यहां आएगा ना, ये नंबर इसकी संख्या और इसकी संख्या के रेशियो को दिखाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक दो सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हम बोलना चाह रहे भाई, हमारे पास दो ग्रुप है, इस ग्रुप में फिलहाल तो मालूम है कि 20 लोग हैं, लेकिन हो सकता है आपको नहीं मालूम हो कि कितने लोग हैं। कुछ भी पूछ सकता है। यहां पे 20 लोग हैं, यहां पे 10 लोग हैं, दोनों मिलेंगे तो अब हो गए 30 लोग। इसका पहले से एवरेज 40 चल रहा था, इसका पहले से एवरेज 70 चल रहा था, लेकिन अब जब दो मिलेंगे तो ये 40 रुपया लेके आया, ये 70 रुपया लेके आया, तो सोचो ना, ये जब मिल जाएंगे तो इसमें कुछ एवरेज बढ़ेगा, लेकिन इसका एवरेज कुछ घटेगा। यानी कि जो नया एवरेज होगा, जो नया एवरेज आएगा, जरा समझना, पहले से जो 40 चल रहा था उससे कुछ ये ज्यादा लेके आया, वो ज्यादा तो सब में बटेगा। अब जब सब में बटेगा तो इसमें कुछ भी हो, 40 से तो ये ज्यादा ही आएगा और ये 70 से तो कम ही आएगा। यानी कि जो भी एवरेज हमारा टोटल आएगा, समझना, जो भी टोटल हमारा एवरेज आएगा, इस एवरेज से ये कम है और ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बढ़ेगा एवरेज और इसका एवरेज घटेगा। मतलब इससे ये कम है, इससे ये ज्यादा है। मतलब कहने का हुआ, ये जो नंबर है ये इससे ज्यादा है और इससे कम है। इसका मतलब आप जब यहां डिफरेंस लेंगे, क्योंकि इससे ये कम है, इसका मतलब ज्यादा है 70, तो क्या हो जाएगा, 70 माइनस x हो जाएगा। ठीक बात। ये जो x है ये 40 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 40 हो जाएगा। अब चूंकि यहां पे तो एक अननोन क्वांटिटी है, हम इसको काट पीट नहीं सकते हैं, तो ये जो भी इस दोनों का रेशियो होगा, वो रेशियो इस ग्रुप के नंबर और इस ग्रुप के नंबर का ही रेशियो मिलता है हमको। अर्थात कायदे से बात करें तो इस दोनों का रेशियो कितना है, 2:1 है ना। यही 2:1 इस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये हो गया 70 माइनस एक्स बाय x माइनस 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2:1। बात समझ में आ रही है। यहां से एक ही बार में करेंगे, माइनस x आएगा और ये 2x आएगा यहाँ, तो 2x, अब माइनस x इधर लेके चले गए तो ये बन गया 3x। इधर 70 होएगा और इधर हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा तुमको 70 और 40 दूना 80, तो माइनस 80 जब इधर जाएगा 150, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो 3×5 15 और 40, यानी कि x का वैल्यू 40 आ गया, अर्थात जो एवरेज मार्क्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोगों ने यही किया था। हम और सवाल बताएंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना, समझना ध्यान से। अब हमने जो तुमको कहा था वो बात देखो यहां दिख रहा है भाई, ये जो एवरेज एज आएगा ना, एक ठो से ज्यादा होगा, एक ठो से कम होगा, वही बात दिख रहा है ना। ठीक है, अगले सवाल बताएंगे, ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, देखना ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है भाई, एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपया है। ठीक बात। देखो सभी श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 है। अब उसमें श्रमिक दो तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको, एक टेक्नीशियन है और एक अदर टाइप के हैं, यानी कि दो तरह के इसमें वर्कर हैं।
एक को टेक्नीशियन बोला, दूसरे को अदर बोला, लेकिन कह रहा है कि भाई सभी श्रमिकों का जो एवरेज वेतन है वो कितना 6,000 है। अब चूंकि सब जगह आप देख रहे हैं 0 0 दिख रहा होगा, लेकिन चलो अभी हम लिख दे रहे हैं। आपको जब आदत हो जाएंगे तो आप जीरो को ऑलरेडी उतार दें, हटा देंगे, सबका नॉर्मल वैल्यू ले लेंगे। समझिएगा, एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत 6,000 है, 5 टेक्नीशियन का औसत वेतन 10,000 है। यानी कि टेक्नीशियन कितने भाई 5, इसका औसत कितना है 10,000। जो अदर है बाकी का औसत वेतन 4,000 है, बाकी का औसत वेतन कितना है 4,000 है। कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ये तुम्हारे से पूछ रहा है, देखना गौर से, बस वही कहानी। तुम एक बात समझना, हम इसको दोनों मेथड से समझाएंगे। पहले ही आप एलिगेशन अभी सीख रहे हैं तो एलिगेशन वाला ही समझ लेते हैं, फिर उसको अपने तरीके से समझेंगे। हमने कहा कि टेक्नीशियन है और दूसरे तरीके के एक वर्कर है। टेक्नीशियन का संख्या 5 दिया हुआ है, अदर का संख्या कितना है नहीं मालूम, यही मेरे से पूछा जा रहा है। कह रहा भाई जितने भी टेक्नीशियन है उसके एवरेज जो सैलरीज हैं वो सैलरी कितने 10,000 है, और अदर की जो एवरेज सैलरी है वो 4,000 है। लेकिन इन सभी का औसत है 6,000। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ये जो सबका एवरेज आएगा एक से कम होगा, दूसरे से ज्यादा होगा। अब तुम देखो 4,000 और 6,000 का अंतर हो गया 2,000, 10,000 6,000 का अंतर कितना हो गया 4,000। यही हम आपसे पहले कह रहे थे कि जब हजार 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 सब जगह दिख रहा है तो हम पहले से भी जीरो हटा सकते थे, लेकिन चलो अभी रख लिया, कोई बात नहीं, आदत आपको हो जाएगी। हम अगर तुमको बोले तो ये क्या मिला हमको, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के हमको मिले हैं रेशियो, अर्थात ये है 1:2। देखो 2,000 से 4,000 को काटोगे तो 1:2 मिल जाएगा। अब तुम खुद सोचो, ये वर्कर का संख्या कितना, टेक्नीशियन का रेशियो हमको आया है 1, लेकिन टेक्नीशियन का संख्या है 5, तो 1 में जब आप 5 से गुना करेंगे तभी तो 5 आएगा। अर्थात अगर इधर 5 से गुना हो रहा है इधर भी तो 5 से ही गुना होगा, तो 2 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो अदर वर्कर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चला जाए आगे। ओके, फिर कह रहा है इसी तरह के सवाल है, देखिएगा आप। कर एक कक्षा का औसत भार 50 किलोग्राम है। अच्छा हाँ, इसको हम अपने एक जो पहले से तरीका हमारा चल रहा था उस तरीका से भी करके देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तुम देखो एक बात, टेक्नीशियन कितने हैं 5, अदर कितने हैं नहीं मालूम, यही हमको चाहिए। समझिएगा भाई, एवरेज कितना है तुम ये बताओ, एवरेज कितना 6,000, लेकिन टेक्नीशियन का एवरेज कितना है 10,000, मतलब हर टेक्नीशियन कितना ज्यादा ला रहा है। तो भाई हर टेक्नीशियन ज्यादा ला रहा है, कितना जानते हैं सर 4,000 हर टेक्नीशियन ज्यादा ला रहा है। इस हिसाब से 5 टेक्नीशियन है तो 5 गुना 4,000 यानी कि मेरे पास 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। सही बात है सर, समझिएगा। जबकि बाकी के जो स्टाफ हैं उनका एवरेज सैलरी है 4,000, तो ये कितने कम है 2,000 कम है। तुम सोचो, अर्थात -2,000 यानी कि 2,000 कम है। अब हम इसमें कितना से गुना कर दें ताकि ये इसको कैंसिल कर दे, मार दे, तभी तो एवरेज 6,000 हो जाएगा, तभी तो एवरेज 6,000 हो जाएगा। जैसे अब सोचो, अगर यहां हम किससे मल्टीप्लाई करें 20,000 है तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -20,000। अर्थात 10 लोग मिलके जितना लॉस करवा पा रहे हैं उतना ही 5 लोग मिलके फायदा करवा दे रहे हैं, तो नेट हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि 6 के 6,000 ही रह गया। कहने का मतलब आप इस तरीके से करेंगे तो हमको लगता है इससे भी ज्यादा तरीका से अच्छा से मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हमने आपको दोनों तरीका सिखाया, आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। कह भाई एक कक्षा का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक कक्षा का औसत भार जो है वो है 50 किलोग्राम, और कक्षा में लड़कों का भार 60 किलोग्राम है। लड़कों का लड़कियों से अनुपात 3:2 दिया गया है। यदि कक्षा में 50 छात्र हैं तो कक्षा में लड़कियों का संख्या ज्ञात करो। देखो सवाल समझना, यानी कि किसी क्लास की बात हो रही है जहां बॉयज और गर्ल्स दोनों है। कह रहा भाई पूरे कक्षा का एवरेज वेट है 50,
पूरे क्लास इट मींस बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के 50 दिया ना। फिर क्या कर रहा है, बॉयज का जो औसत वेट है वो है 60, ठीक है। गर्ल्स का औसत वेट कितना है नहीं मालूम, तो x मान लिया, यही मेरे से पूछा जा रहा है। कह रहा है फिर कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 दिया हुआ है। यदि कक्षा में 50 छात्र हैं तो कक्षा में लड़कियों का औसत भार बताओ, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमको दिया हुआ 50, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ भाई, 50 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो, हम अभी भी आपको समझाए हैं कि ये जो एवरेज होता है टोटल, ये एवरेज एक से कम होगा, दूसरे से ज्यादा होगा। अब हमको दिख रहा भाई ये 60 से कम है, ये तो इससे ज्यादा होगा ना। मतलब अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहां क्या लिखना होगा, 50 - x। आ रही बात समझ में। सिमिलरली इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये बड़ा है, तो 60 - 50 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये निकलता क्या है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। अब आप समझ सकते हैं, वो पहले से मेरे पास दिया हुआ 3:2। तो देखो ना, 50 - x/10 बराबर 3:2। देखिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आदत हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं, पहली बार हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 50 दूना 100, 10 या 30, ठीक बात। तो भाई 100 इधर 30 लाएंगे तो ये 70 बच जाएगा। ये इधर से -2x उधर चले जाएगा तो +2x हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 35 आ जाएगा। यानी कि कितनी बच्ची है, 35 है हमारा क्या गर्ल्स का एवरेज वेट। बात समझ में आ रही है, यही x का वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ओके, अगला सवाल हमारा क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। इस बार आपको सब कुछ दे दिया है, आपको उसका नंबर निकालना है कि भाई कितना लड़का है कितना लड़की है। देखना 100 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें यह कह रहा है कि विद्यार्थियों का ये जो 100 विद्यार्थी का औसत हमको दिया हुआ 50, लड़कों का औसत वजन कितना 60, यानी कि बॉयज की अगर हम बात करें तो लड़कों का औसत वजन हो गया 60, लड़कियों का औसत वजन यानी कि गर्ल्स का कितना 40 है। ओके, अब कह रहा है विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालो। जरा देखो तो ये 60 - 50 क्या आएगा 10, ये 40 ये 50, तो 50 - 40 कितना आ जाएगा, ये भी 10, यानी कि 1:1 आ गया। समझना। अब तुमसे सवाल कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। अगर हम ये माने कि बॉयज का संख्या 1 है, गर्ल्स का संख्या 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, यही 2 हो गया, 2 का वैल्यू कितना हो गया 100, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 50, अर्थात बॉयज भी 50 गर्ल्स भी 50। या नहीं तो आप सीधे सीधे यहां से कर सकते थे भाई, टोटल 100 बच्चे हैं जिसको 1:1 में बांटना है, मतलब आधा आधा बांटना है ना। तो आधा आधा बांटना इट मींस क्या हो गया 50-50 दोनों लोग। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अब कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये आज इसके बारे में सारे फॉर्मूले हम आपको समझा देंगे और इन सवालों का प्रैक्टिस कल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, फिर इसका प्रैक्टिस हम लोग कल के सवाल में करेंगे। पहली बात यह है, देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, मान लो 1 + 2 + 3 + 4, अब कितने लिखोगे n टर्म्स तक। आप सारे का अगर सम निकालेंगे तो ये सम कितना होता है मालूम, n × n+1/2, ठीक। यानी कि n नेचुरल नंबर का सम ऑफ n नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है, n × n+1/2।
अगर n नेचुरल नंबर का सम इतना है, इसका एवरेज कितना होगा? हमको पता है सारे सम में यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 में जितने नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि n से डिवाइड करना पड़ेगा। अर्थात यहां से क्या हो गया, n प्लस 1/2 ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की। आ रही बात समझ में? ओके। अब यहां पे दूसरा बात क्या आएगा, देखना ध्यान से। क्या भाई, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते करते लास्ट में n स्क्वायर तक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। समझिएगा बात को, यानी कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक, अगर हमको इसका एवरेज निकालना हो तो चूंकि संख्या कितनी है भाई, n संख्या है, तो जितनी संख्या होती है हमको उससे डिवाइड लगाना पड़ता है, तो n से n मर जाएगा, क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये क्या हो गया, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसी में अब तुमसे पूछ दे क्यूब का सम एवरेज कितना होगा, बताओ। 2 क्यूब 3 क्यूब करते करते n क्यूब तक। तो देखो पहले इसका सम समझ लेते हैं, 1 स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करते करते n क्यूब तक जब हम जाएंगे, इस एवरेज के लिए आप एक लिखिएगा, सम का वैल्यू क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या बन गया भाई, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अर्थात अगर इसको हम कायदे से तोड़ना चाहे तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अगर इसमें मेरे हमसे एवरेज निकालने दे तो एवरेज मतलब जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब इस n से इस n को काट देंगे तो फाइनली आएगा क्या, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। अच्छा, दो बात और पूछेगा आपसे, सम ऑफ n ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ n इवन नंबर्स। ठीक है, देखिएगा। अच्छा चलो, आज आपको हम ये होमवर्क देते हैं कि आप ये करके आएंगे। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ये क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ n ऑड नंबर्स आपको मिल गया तो आप एवरेज तो इजीली n से डिवाइड करके निकाल लेंगे। और एक और कि सम ऑफ n इवन नंबर्स, ये कितने होते हैं, इस दोनों का फॉर्मूला आप ढूंढ के रखिएगा, याद हो तो और बढ़िया बात है ना। सम ऑफ n ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ n इवन नंबर्स, इसका आप फॉर्मूला डिजाइन करके रखिएगा क्या होता है, और हो सके तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास को ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते फिर अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आप अपनी क्लास को अच्छे से कवर करेंगे, और हाँ, सब चीज सही सलामत लगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।